अगर आपको अच्छी हार्ट हेल्थ चाहिए तो फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेनी पड़ेगी। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आएगा कहाँ से? बेस्ट ऑप्शन है फिश खाओ। पर कौन से फिश? सारे के सारे फॉरेन फिश, मतलब सैमन, मैकरेल, शार्डिन, हेरिंग, ये सारे फिश। अरे भाई, इंडियन फिश का क्या? इंडियन फिश में कोई ओमेगा 3 फैटी एसिड होते नहीं है क्या? अगर आप बाजार जाओ तो आपको कितने ही मैकरेल या शार्डिन या हेरिंग फिश मिलेंगे। हमारे बाजार तो भरे पड़े हैं रोहू, कातला, हिल्सा, भेटकी, एंचोवी, बॉम्बे डक, ये सब फिश से ना। तो ये सब फिश में ओमेगा 3 नहीं मिलते क्या? सबसे पहले तो समझ लेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या, क्यों ये इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर जरूरी है भी, मतलब दिन में आपको कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होंगे, और जो इंडियन फिश है इनमें से आपको कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलने वाला है। फिश तो खा लिया, पर फिश के साथ साथ एक मर्करी पॉइजनिंग और फॉर्मेलिन पॉइजनिंग की भी बात आ जाती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के चक्कर में हमें ये सारे पॉइजन्स तो नहीं हो जाएंगे? इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम सप्लीमेंटेशन की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं एक दूसरी वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। देखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, वो एक एसेंशियल फैटी एसिड है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसी से ये हमारे शरीर को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में अपने आप ये एसेंशियल फैटी एसिड जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। एसेंशियल इसके लिए है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम की चीज़ है। मतलब मान लो आपको डायबिटीज़ है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होके रखा है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड। मान लो आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, एचडीएल लेवल बहुत कम है, ये सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। सिर्फ यही नहीं, ब्रेन हेल्थ और जो हमारी आंखें हैं, मतलब रेटिना हेल्थ के लिए भी इसको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है। इसके अलावा बच्चों में जिन बच्चों को एडीएचडी या अटेंशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है, उनमें से भी देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इंटरवेंशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अगर डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसी कोई बीमारी से आपकी कोई भी करीबी लोग गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, फैटी लिवर, मिडरिफ्ट एरिया में जो बहुत सारा फैट जम जाता है, मतलब जो तोंद निकल आते हैं लोगों की, इनको कम करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फायदेमंद है। इन शॉर्ट, रेगुलर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये सबको फिक्स करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी हद तक मदद करता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ना 3 प्रकार की होती है। मतलब एक होता है ALA, मतलब अल्फा लिनोलेइक एसिड, दूसरा होता है EPA जिसको हम कहते हैं इकोसा पेंटानोइक एसिड, और DHA जिसको हम बोलते हैं डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। आई नो नाम बहुत ही खटपट है, पर देखो, समझने के लिए जानना तो जरूरी है। जितना भी वेजिटेरियन फूड है ना, उनमें आपको ALA मिलेगा, और जितने भी नॉन वेज, जैसे कि हम आज फिश की बात कर रहे हैं, अगर आप फिश खा रहे हो तो आपको EPA या DHA मिलेगा, या इनका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब जो एक्टिव फॉर्म है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, वो है EPA और DHA। मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप फिश नहीं खाते हो तो आपको जो और दूसरे फूड से जो ALA मिलेगा वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके EPA या DHA में ही जाना पड़ेगा ताकि वो आपके शरीर को अब्सॉर्ब करे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए डेली बेसिस पे। WHO, FAO, ये सब एक्सपर्ट्स कमिटी की अगर ओपिनियन ले लें तो आपको लगभग 250 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एवरी डे चाहिए होता है। और अगर आप एक औरत हो और आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप लैक्टेटिंग वुमेन हो तो ये जो भी जरूरत है ये थोड़ा ज्यादा है, ये 300 mg के आसपास है। तो अब देखते हैं कि इंडियन फिश और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये दोनों साथ बैठते हैं क्या, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारा नाम तो विदेशी फिश का ही आता है। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि जितने भी रिसर्च होते हैं वो बाहर होते हैं, और इंडियन फिश को लेके रिसर्च कम हुआ है या फिर हाईलाइट कम हुआ है ना। तो ये हमारी बदनसीबी है कि हमें इतना इंडियन फूड के बारे में और इनकी जो गुण है इसके बारे में उतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता था पहले। तो ये देखा गया है जितने भी कोल्ड वाटर फिश है और जो हाई फैट फिश है, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वार्म वाटर फिश या फिर कोई भी लीन फिश या कम फैट वाले फिश अगर आप खाओगे तो आपको ओमेगा 3 मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम एकदम रोजाना जो फिश की बात करें तो इनमें से रोहू, कातला, बारामुंडी या भेटकी, आर, टाइगर प्रॉन,
या फिर मान लो एंचोवी या बॉम्बे डक या फिर ब्रिगल या मोरला, ये सारे फिशेस जो हैं, या फिर हिल्सा, ये सारे फिशेस जो है ना, ये सब बहुत ही अच्छा अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेन करते हैं। तो अगर आप फिश लवर हो तो ये सब फिश आप बिल्कुल खा सकते हो और आपको अच्छी खासी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। पर क्वेश्चन ये आता है कि कितने ऐसे फिश खाया जाए जाके आपकी जो भी ये 250 mg या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो मैंने बताया कि 300 mg का रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे, वो फुलफिल हो। तो देखा गया है कि अगर आप हफ्ते में 300 to 400 ग्राम फिश खाते हो तो ये जो आपका अमाउंट रिक्वायर्ड है ये फुलफिल हो जाते हैं। अब थोड़ा आसान भाषा में बताते हैं, है ना। अगर आप फिश लवर हो और अगर आप दिन में या फिर एवरी ऑल्टरनेटिव डे या फिर हफ्ते में 1-2 बार फिश खाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप 75 to 100 ग्राम ऑफ फिश खाते होंगे, क्योंकि जैसे हमारे मछली बाजार में जैसे भैया लोग काट के देते हैं फिश, वो लगभग 75 to 100 ग्राम के आसपास ही होते हैं। तो अगर आपको हफ्ते में 300 to 400 ग्राम मछली खानी हो तो आप इजी मैथ है कि हफ्ते में मतलब 3 से 4 बार आपको फिश खानी पड़ेंगी अगर आपको फिश से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। तो फिर ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है समझ लिया, क्या क्यों खाना चाहिए वो भी समझ लिया, कितना चाहिए, कितना फिश खाना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, ये भी हमें समझ में आ गया। बट व्हाट अबाउट मर्करी पॉइजनिंग या फिर फॉर्मेलिन पॉइजनिंग। मर्करी पॉइजनिंग की बात करें तो मर्करी पॉइजनिंग ऐसे होता है कि ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है मर्करी। तो जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हम सी में डंप करते हैं उसी से ये फिश को पॉइजनिंग हो जाती है। क्या होता है, ये मर्करी का जो लेयर है वो फिश के ऊपर एक लेयर बना देती है एक बैक्टीरिया की मदद से, जिसको हम मिथाइल मर्करी बोलते हैं। अब ये एक पोटेंट टॉक्सिन है, तो जाहिर सी बात है ये जो मर्करी टॉक्सिसिटी है इस पे भी आप थोड़ी बहुत एक्सपोज्ड हो रहे हो। तो अब इसका हल क्या है। सबसे पहली बात देखो, अगर आप मछली खरीदने जा रहे हो ना तो बहुत बड़ा मछली आप मत खरीदो, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि जो बड़ा मछली है, जो बिग फिश जो कि बहुत दिनों तक जीते हैं, मतलब लॉन्ग लिव्ड जो बड़ा फिश है, और जो फिश छोटे फिशेस को खा जाते हैं, ऐसे फिशेस में ना मर्करी पॉइजनिंग ज्यादा होती है। स्मार्ट मूव ये होगा कि जब आप मछली खरीदने जाओ तो आप छोटा फिश या फिर मीडियम साइज के फिश लो, तो फिर ये मर्करी पॉइजनिंग की जो रिस्क है वो काफी हद तक कम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अच्छा व्हाट अबाउट फॉर्मेलिन पॉइजनिंग, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक यूज़ होती है ताकि फ़िश फ्रेश लगे बहुत दिनों तक। ये एक तरह की अडल्टरेशन है। तो अगर आपको फॉर्मेलिन पॉइजनिंग से बचना है तो अब जब भी फिश खरीद के लाते हो ना तो उसको अच्छे से रगड़ के धो, या फिर आप ना रनिंग वाटर में या फिर सॉल्ट वाटर में उसको रख दो, आधा घंटा 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दो। उसके बाद आप अच्छे से वो फिश को धो के फिर आप स्टोर कर सकते हो। तो आसान सी चीज़ है फॉर्मेलिन या फिर मर्करी पॉइजनिंग से बचने के लिए। मतलब ये सब आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप फिश ना खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अगर आप फिश लवर हो तो ऑब्वियसली आपको फिश खानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट वॉज देन प्लीज hit the like button, share it with your friends and subscribe to our channel. We will be coming back soon with some other interesting topic. तब तक के लिए stay happily healthy. Bye bye.